So let's start the class. ऑर्डर में करते हैं, बहुत सारी चीज हम कर चुके हैं। ट्रिगो में क्या कर लिए? बेसिक फॉर्मूले, तो only the basic formula has been done. First, the set of those 12 basic formulae were sin of a plus b, sin of a minus b, cos of a plus b, cos of a minus b. In a similar way, 2 sin a cos b and sin c plus sin d. वो जो set of 12 formulae है वो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ठीक है? जैसे इस फारूल Yes, sir. cos c minus cos d क्या होगा? Sorry sir, सुनाई नहीं दिया. cos c minus cos d. Sir, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2. ठीक है, ऑलराइट। सर प्लस था। सही है, वो सही है, वो उसने प्लस बोला क्योंकि d माइनस c उसने कर लिया था, दैट्स व्हाई इट कुड हैव बीन c minus d, देन बाहर माइनस आया था, सेम बात है। ऑलराइट, हर्षित Yes, sir. 2 sin a sin b, ये क्या होगा? Cos of a plus b minus cos of a minus b. ओके, युगल इज करेक्ट? Yes, sir. नहीं sir. नो सर, सर ऑलराइट, माइनस आएगा सर बाहर। बस एक माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस या कॉस ए माइनस बी पहले लिख लो। एब्सोल्युटली राइट, जैसे भी कर लो। द इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला, ये तो दो फॉर्मूला मैंने बोला, इन दोनों में मिस्टेक होने का चांस रहता है। सो लाइक आई विल राइट डाउन दोस टू फॉर्मूले हियर। ओके, फर्स्ट वन इज cos c minus cos d, दिस इज माइनस ले लो या प्लस में अंदर कर दो, दोनों सेम है। c plus d by 2 sin c minus d by 2। आई डिडंट आस्क यू टू चेंज कि तुम लोग जिस तरीके से याद किसको चेंज करो, जो भी याद रखे उसे d minus c याद रखे उसको रखो वैसे ही, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, दूसरा 2 sin a sin b, this becomes cos of a minus b minus cos of a plus b. For obvious reasons, because you subtract those two equations and then you will get this one. In case you see the previous two equations, तो अपने आप ये दिखेगा तुम लोगों को आराम से। लेकिन बात ये होता है ना, इन फॉर्मूलों को ऐसे ही याद रखना जरूरी है, अदरवाइज कोई स्ट्राइक नहीं करेगा सही टाइम पे, हम गलतियां करते रहेंगे, ठीक है? सो एनीवेज ये दो एक मिस्टेक्स होते हैं इसमें। सो लाइक दीस टू फॉर्मूले आर देयर। इसके बाद हम लोग डिस्कस कौन सा किए थे? tan of a plus b and so on and so forth। अब मैं ऑर्डर में बढ़ जाता हूँ। tan of a plus b किए थे, that was tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, and similarly tan of a minus b, right? तो ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद वो स्क्वायर वाला दो फॉर्मूला था, स्क्वायर वाला दो फॉर्मूला अब यहाँ पे हम लोग इसको क्लब कर लेंगे, which is like sin, एक मिनट इंटरनेट कनेक्शन, just one second, yeah, so as I was saying, sin square a minus sin square b, दूसरा है cos square a minus sin square b। So sin square a minus sin square b becomes sin of a minus b into sin of a plus b. Cos square a minus sin square b, it's not cos square a minus cos square b, because that will once again become sin square b minus sin square a. So anyways, cos square a minus sin square b, this becomes cos of a minus b times cos of a plus b, right? So ये absolutely right। तो ये सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला में, और इसमें और कुछ ऐड करना होगा तो हम कर लेंगे, सेकंड में आ जाएगा। दो तीन चीज और मैं अभी ऐड करवाऊंगा जो हम इसी ग्रुप में याद रखेंगे, ठीक है? तो पहला सेट में ये करेक्शन पूरा आ जाएगा। दूसरे में जैसे मैंने बोला tan of a plus minus b इक्वल टू इसके साथ साथ sin square a minus sin square b, ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट था cos square a minus sin square b। यहाँ पे हम सेकंड सेट में दो तीन और जो चीज याद रखेंगे वो याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टी रेशियोज, राइट? इंपॉर्टेंट टी रेशियोज जो कि हमको भूलना नहीं है, ऑलराइट? तो वो इंपॉर्टेंट टी रेशियोज क्या है? मतलब आई एम अज्यूमिंग हमको 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब याद रहता है, और याद रखना 30 डिग्री 60 डिग्री में मिस्टेक जो बहुत बार करते हैं इस टाइप से है कि सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है tan of x minus y upon 2 equal to √3, गलती से हम x minus 1 upon x minus y upon 2 जो भी वेरिएबल है उसको हम 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग ले लेते हैं rather than 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हैं। तो ये सब मिस्टेक्स मैंने देखा है पास में स्टूडेंट से कि लाइक what they do is they somehow in sin और cos में से भी सिमिलर मिस्टेक देखा है, tan और cot में भी सिमिलर मिस्टेक देखा है। So like उसमें वेरी रखना, उसमें गलतियां मत करना, वो अचानक से होता है। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखोगे तो हो सकता है अचानक से जब होने का टाइम आएगा तो बच जाओगे, ऑलराइट? तो एनीवेज दिस वाज देयर। नाउ इसके अलावा 15 डिग्री 18 डिग्री 22.5 डिग्री से कुछ एसेंशियल हम लोग को याद रखने हैं, उससे याद नहीं। एसेंशियल कौन कौन सा देख लेते हैं। 15 डिग्री और 22.5 डिग्री, इन दोनों का हम डेरिवेशन सारा ही कर सकते हैं, बट इन दोनों का हम याद रखेंगे तो tan याद रखेंगे, ओके? इन दोनों का क्या याद रखेंगे? tan
मैं भी याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 18 डिग्री है। 18 डिग्री के लिए हम लोग डेरिवेशन कर ही लेते, साइन ऑफ 18 डिग्री हम उसका याद रखेंगे, राइट। उसका डेरिवेशन को मुझे डिस्कस करना है अभी भी, तो मैं एक बार फॉर्मूला याद करा देता हूँ, फिर मैं डेरिवेशन सारा डिस्कस कर लूंगा, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या आता है, साइन ऑफ 18 डिग्री। सबसे पहले साइन ऑफ 18 डिग्री कितना हो जाएगा, √5 - 1/4 √5 - 1/2 मैं नीचे लिख देता हूँ जस्ट टू इंश्योर प्लेस देयर। सो साइन ऑफ 18 डिग्री दिस इज √5 - 1/4, ओके। और इसे भी तुम लोगों ने डिराइव किया था, साइन ऑफ 18 डिग्री की जगह cos ऑफ 36 से साइन ऑफ 54, जैसे भी याद कर लो। cos ऑफ 36 डिग्री क्या था, √5 प्लस 1/4। इसमें भी एक मिस्टेक होता है कि इंस्टेड ऑफ cos ऑफ 36 we somehow remember this one to be sine of 36 which implies cos of 54. now cos of 54 इतना बड़ा वैल्यू ले नहीं सकता, उससे याद रख लो या अदरवाइज डायरेक्टली याद रखो, this is cos of 36 और sin of 54, right? cos of 36 degree is this value. इसके बाद दो और वैल्यू जो बहुत इजीली हम डिराइव कर सकते हैं, 15 डिग्री और 22.5 डिग्री, you can do that easily. So I'm not going over like derivation of that, हल्का सा लास्ट टाइम मैंने डिस्कस कर ही लिया था कि cos 2 थीटा या 1 plus cos x यूज करके हम आराम से डिराइव कर सकते हैं, 1 plus cos x and 1 minus cos x. Anyways, like next इस केस में हम डायरेक्टली इन दोनों का वैल्यू याद कर लेते हैं, लेकिन इनका वैल्यू याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो देख लो। हम लोग रूट्स में देखोगे तो चार रूट्स पे ध्यान दो, √4, √3, √2 and √1, okay, these four. √4 becomes 2, this is √3, this is √2 and this is √1 is 1. now if I subtract these two and subtract these two, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, तो लार्जर कौन है इनमें से, 2 minus √3 या √2 minus 1? √2 - 1 √2 - 1। और tan 0 से लेके 90 डिग्री तक बढ़ते रहता है, राइट? Yes, sir. 15 डिग्री पे tan की वैल्यू लोअर होनी चाहिए कंपैरेटिवली, राइट? सो दिस वैल्यू इज हायर, सो दिस बिकम्स tan of 22.5 डिग्री, दिस इज लोअर, दिस बिकम्स tan of 15 डिग्री। सो यहाँ पर याद रखने के लिए तुम लोग को बस यही है, sin 18 cos 36 कॉम्बिनेशन में, और ये दोनों tan of 15 डिग्री which is 2 minus √3 and tan of 22.5 degree which is how much, √2 - 1 ठीक है। इससे आइडिया मिलता है क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, अदरवाइज और इसको याद रखना है बेसान है, इसलिए ठीक है। अदरवाइज मैं ये बोलूंगा साइन को साइन ये सब डिराइव जरूर कर लो, मतलब 15 डिग्री ये सब डेरिवेशन रफ में जरूर रख लो, सो दैट दोस काइंड्स ऑफ वैल्यूज तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा रह जाए, है ना। दिमाग में रह जाने से फायदा क्या होता है कि सपोज दैट वैल्यू समडे यू सी दैट काइंड ऑफ वैल्यू समवेयर, तो क्लिक करती है, बट अदरवाइज ऐसे कुछ खास इतना हेल्प नहीं करता है, उनको याद रखना। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट देम आउट। 15 degree, 22.5 degree, these can be useful anywhere because 2 minus √3 is a commonly used, this one constant 2 minus √3। इसको मैं 2 minus √3 को ऑब्जर्व करोगे तो 2 minus √3 इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, 2 minus √3 इनको इनफैक्ट दोनों को पॉसिबली कर सकते हैं। इसको हम 2 minus √3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 times √3 minus 1 whole square, absolutely right, हम लिख सकते हैं √3 minus 1 whole square। तो this is quite that मतलब एक्चुअली आता भी इसी डेरिवेशन से, जब हम tan of 15 डिग्री करने का ट्राई करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक्चुअली आता ही है, वहां से आता है। तो ये सब छोटे मोटे रिलेशन होने के कारण इसको वाइडली यूज कर लिया जाता है, बहुत जगह यूज कर लिया जाता है। ऑलराइट, तो अभी तक जो हम लोग किए हैं उसमें क्या किए, बेसिक फॉर्मूले स्टैंडर्ड वाला जिसमें एक दो मिस्टेक हो सकते हैं मैंने वो लिख दिया है। दूसरा जो सेकंड सेट है मैंने सेकंड सेटअप यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमारा बच क्या गया अभी भी, 18 डिग्री का डेरिवेशन अभी हम प्रॉपर डिस्कस नहीं किए, तो थोड़ी देर बात कर लेंगे। एज वी डिस्कस लास्ट डे 18 डिग्री डेरिवेशन टीचर्स अस अ लॉट, इट्स एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो उसको हम लोग फिर से एक बार लिख करके कर लेंगे, बट थोड़ा टाइम देकर अभी याद करने वाला सारा पोर्शन में इकट्ठा कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से सारा चीज नोट डाउन कर लो। यहाँ पे छोटा मोटा पॉइंट इनकेस तुमको अच्छा लग रहा है उसको कलेक्ट करना है तो इसको साइड में ब्रैकेट में किसी और कलर पेन से नोट डाउन कर लो। ओके, बट ये चंक के बाद अब यहाँ पे और भी चंक लिखेंगे, यहाँ और चंक लिखेंगे, तुम लोग उसको नीचे नीचे लिखते जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बट ये फर्स्ट चंक है जो ऊपर 12 वाले फॉर्मूले, ये सेकंड चंक है, इसमें एक दो और फॉर्मूले धीरे करके हम ऐड करेंगे बाद में। अब थर्ड चंक आ रहा है, थर्ड चंक इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सबको क्लियर है? तो नोट डाउन कर लो, इनकेस चाहो तो फ्रेश भी नोट डाउन कर सकते हो, ये चीज हम भूल जाते हैं। ओके सर, जो आपने अभी थ्योरम्स कराई थी वो तो नहीं नोट डाउन करनी ना? थ्योरम्स कौन सी? अच्छा वो वाली अभी इसके बाद में करवाऊंगा। ये अभी मैं सर वो याद करनी है। देखो ये सब चीज याद रह जाता है,
सारा चीजें सारे याद रखना है, जो अभी मैं करवा रहा हूँ वो सारा चीज में से याद रखना है। बट लाइक मोस्टली देखोगे तो डेरिवेशन करके ये सारा चीज याद हो ही जाता है, कुछ खास नहीं है। 18 डिग्री और 36 डिग्री के ऊपर इतना तो ऐसे दिमाग में बैठा ही होगा, उसके पहले वाला ये फॉर्मूला तुम लोग याद है, ये वाला भी बेसिक याद है, तो ज्यादा कुछ याद करने लगता ही नहीं है। एनीवेज मैं मैं वो कंडीशनल आइडेंटिटीज कह रहा हूँ, वो याद करनी है, वो आ जाते हैं टाइम पे, देखते हैं। हाँ याद करवाऊंगा मैं, एज सच दे आर नॉट यूजफुल टू रिमेंबर, बट बहुत बेसिक है, याद रह ही जाता है, ऐसे बहुत आसानी से याद रह जाता है। तो मैं जिस तरीके से कराऊंगा वैसे बढ़ते चले जाएंगे, अभी थोड़ा वेट कर लो, कोई बात नहीं। तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं आई एम गिविंग 4 to 5 minutes, नोट इट डाउन, ओके। चलिए स्टार्ट द थर्ड सेट। इसमें एक दो और फॉर्मूला बाद में ऐड करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल ये रहने देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अब इसके बाद 2 थीटा 3 थीटा का आता है, तो साइन 2 थीटा हम लोग कर चुके हैं, ये हो जाएगा 2 साइन कोसाइन cos 2 थीटा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या फिर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसमें और भी इंटरप्रिटेशन आते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत काम इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, वो ये चीज है 1 माइनस tan स्क्वायर। एब्सोल्युटली राइट। 2 साइन कोसाइन को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कोसाइन स्क्वायर से डिवाइड करके, वो ऊपर में हो जाएगा 2 tan अपॉन 1 plus tan square। ओके, यहाँ पर सिमिलरली क्या होगा 1 minus tan square 1 minus upon tan 1 plus square। tan square। 1 minus t square upon 1 plus t, that is also another interpretation, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करता है, not too much, but like मैं करता ही नहीं, ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअली बहुत ज्यादा कर भी जाता है, ठीक है। तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा का ये हो गया, यही cos 2 थीटा का एक और इंटरप्रिटेशन हम लोग लास्ट टाइम देखे थे, वो क्या था 1 plus cosine x and 1 minus cos 2 थीटा, क्या होता है 2 cos square x by 2, ये क्या होता है 2 sin sin square x by 2। ऑलराइट, जैसे लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे 22.5, दिस बी वेरी ऑब्वियस कैंडिडेट फॉर दैट, ठीक है। और भी अदरवाइज चॉइस ले सकते हो, बट दिस कैन आल्सो बी अ वेरी ऑब्वियस कैंडिडेट फॉर दैट, ओके। सो हम लोग यहाँ कर लिए सेकंड वाला, ये इसमें sin 3 थीटा cos 3 थीटा भी किए थे, फिर से देख लेते हैं। sin 3 थीटा आज मैं लिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से सारा मैं पूछूंगा, बट कोई बात नहीं, एक जगह मैं कलेक्ट करके लिख दे रहा हूँ, जो कि तुम लोग को याद करना आसान है। sin 3 थीटा becomes 3 sin minus 4 sin cube, similarly cos 3 theta becomes 4 cos cube minus 3। ये भी याद रखना आसान होता ही है, तुम लोग कर ही लेते हो इस तरीके से कि 3 sin थीटा है तो 3 टाइम्स sin हो गया, पहले sin 3 का 3 बाहर निकल गया, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब। मतलब हम लोग बहुत अलग अलग तरीके कर ही लेते हैं, मेरे ख्याल से सबको याद हो ही गया होगा। एक ये फॉर्मूला में याद ज्यादा नहीं कर पाया, बट अदरवाइज लाइक सारा याद हो गया था, ये भी हो गया होगा तुम लोग को। तो इसका एक और इंटरप्रिटेशन हम लोग लास्ट में किए थे, वो क्या था, having said that the next 1/4 नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट फॉर आईटी। हमेशा याद रखो, देखने में वो फैंसियर फॉर्मूला है, 1 or 2 क्वेश्चंस में एक्चुअली बहुत फास्ट कर देता है, हेल्प कर देता है। But otherwise what it does, this formula what it does is it converts this question or this variable into cubic, right? तो क्यूबिक होते ही वो क्या होता है कि थियरी ऑफ इक्वेशन से रिलेट कर जाता है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक के जो आइडियाज होते हैं जो जेई में हमको सीखना पड़ता है, उन सबको यूटिलाइज जेई कर सकते हैं। So this becomes an obvious candidate for them to make things tougher for us. So like इन फॉर्मूले पे ज्यादा स्टिक करना है जब भी क्वेश्चन आएगा sin 3 थीटा cos 3 थीटा का। Having said that, दूसरा फॉर्मूला भी अचानक से स्ट्राइक कर ही जाता है, because it's very easy to derive that. So इसमें हम लोगों ने क्या किया था, 4 sin कॉमन लिया था, 3/4 माइनस sin स्क्वायर आ गया था, 3/4 माइनस sin स्क्वायर को हम लोग sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b से रिलेट कर दिया, राइट। So effectively ये बन गया था 4 sin into sin of pi/3 minus theta sin of pi/3 plus theta। अब pi/3 की जगह वहां पे बहुत सारे एंगल यूज कर सकते हैं, which implies pi/3 की जगह हम वहां यूज कर सकते हैं 2pi/3 एंड सिमिलर एंगल्स, जो भी प्लस माइनस √3/2 को साइन में लीड करता है, वो सारे यहाँ यूज कर सकते हैं। Similarly, there was a derivation for cos 3 theta. I'm not going to write it down. सबको पता होगा, ये सब लोग लिख लोगे। In a similar way, tan 3 theta भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। tan 3 theta becomes, tan 3 theta का फॉर्मूला देखो क्या है, हम याद अदरवाइज भी कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, tan a plus tan b, tan of a plus b plus c plus theta1 till theta n का समेशन लोनी में दिया रहता है, और वो थोड़ा बहुत याद रख लोगे तो इतना हार्म नहीं है, मतलब जनरली स्टूडेंट्स को याद रह जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। नॉट टू नेसेसरी फॉर जेई, मतलब ऐसा कुछ खास उसमें है नहीं जो जेई में पूछता है कभी भी। इनफैक्ट उसको याद करना इफ एनीथिंग हार्मफुल ही होगा रादर देन यूजफुल होगा जेई के लिए, लेकिन हम लोग को याद रह जाता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ओके, सो लाइक इनकेस याद रह जाता है तो मैं डायरेक्टली उसको भी बताता हूँ, इधर भी कर लेता हूँ।
So tan 3 theta, anyways, it can be derived from this upon this. So I'll directly write down the formula. But before writing down that formula, in case like मैं tan theta 1 plus theta till theta n का मैं बता दूंगा, तो ये सोचना फास्टर हो जाता है. इसलिए वो देख लो, tan of theta 1 plus theta 2 then theta n, ये चीज हो जाता है. इसको हम ऐसे लिखते हैं S1 minus S3 plus S5 ऐसे करके अपॉन 1 minus S2 plus S4 minus S6 ऐसे करके. इसका मीनिंग बहुत सिंपल है. S1 implies summation of single term which implies tan theta 1 plus tan theta 2 plus tan theta 3 plus tan theta 4 till tan theta n, that is S1, summation of single of those terms. S3 क्या हो गया, उनमें से कोई तीन को लो, every possible way, तीन को लो और तीन को लेकर के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. Like this will be tan theta 1 tan theta 2 tan theta 3 plus tan theta 2 tan theta 4 tan theta 1 tan theta 3, जितने भी कॉम्बिनेशंस तीन के पॉसिबल हो सकते हैं, उन सबको मिलाकर उनका समेशन को हम S3 बोलेंगे और उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है. सिमिलरली वी कैन राइट ऑल दोस थिंग्स. सो जनरली आधी रख लो, इसको इंडक्शन से बड़े आराम से प्रूव करते हैं, तो अभी उसमें नहीं जाते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा. लाइक वंस अगेन टू बी वेरी क्लियर, जेई तुमसे मोस्टली स्टिक करेगा तो tan of a plus b पे स्टिक करेगा. इवन tan of a plus b plus c से उनको कोई मतलब नहीं है. लेकिन होता है कि थोड़ा बहुत जान करके हम फास्टर अपनी चीजें कर लेते हैं, लोनी सॉल्व करते वक्त थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एक दो क्वेश्चंस में. सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड अबाउट tan 3 थीटा. तो देख लेते हैं वो चीज. ये इन दोनों को, ये तो तब भी ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके भी आ सकता था, तो एनीवे जान सकते हैं. बट यहाँ से याद रखना आसान है. ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले S1 क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी S1 tan theta. tan theta. सो दैट 3 tan theta. 3 tan theta. उसके बाद माइनस आएगा तो माइनस लिख देता हूं. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, S tan cube. Tan cube. tan cube ओके राइट. मैं तीन लेकर जितने तरीके से, बट एक ही तरीका है ना, हमारे पास एक ही तरीका है. सो दिस विल बिकम pq अपॉन 1 तो आएगा ही, माइनस S2 दो 3t square. 3t square. तीन में का तरीका क्या हो जाएगा, तीन हो जाएंगे. तो एक एक छोड़ने का तरीका है इफेक्टिवली. तो t स्क्वायर को हम तीन बार ले सकते हैं, तो S2 becomes 3t. This is like this can be used for lots of times. तो ये चीज ठीक है, ये भी हम याद रख लेंगे. लेकिन याद रखने से ज्यादा सिंपल है, यहाँ से थोड़ा बहुत भी क्लिक कर जाता, बहुत फास्ट हम इसको सोच सकते हैं ना. यहाँ ये वाला थोड़ा बहुत याद रहे, बहुत फास्ट इसको हमेशा निकाल सकते हैं. एनीवेज, सेकंड सेट इज दिस वन. इसमें tan 3 थीटा का भी दूसरा वेरिएशन लिख सकते हैं. मैं लिख नहीं रहा हूँ, वंस अगेन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखते नहीं हो सारे फॉर्मूले इसलिए. बट अदरवाइज इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आराम से दिख रहा है क्या आना चाहिए. That is cosine theta, sorry, tan theta, tan of pi by 3 minus theta, tan of pi by 3 plus theta. मिस्टेक होने का, इन केस कभी यूज भी करते हो तो मिस्टेक होने का चांस वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, डिवाइड करके 4 चला जाएगा, बट हम वहां भी 4 लिख देते हैं, वो मत करना. as such, like मुझे लगता भी नहीं ज्यादा फॉर्मूला वो काम आएगा तुम लोगों को. बट आ गया सपोज कर लो, तो tan theta, tan pi by 3 minus theta, tan of pi by 3 plus theta. ऑलराइट. सो दोस आर द फॉर्मूले. यहाँ पर तुम्हारा सेकंड कलेक्शन में ये सब चीज कर दिया हूँ. इसके अलावा अब थर्ड कलेक्शन, इसके अलावा हम फोर्थ कलेक्शन में चले जाएंगे. फोर्थ कलेक्शन में जितने भी एक्स्ट्रा इसके बाद हम लर्न करते हैं, ऑलमोस्ट सारा चीज वहां लिखेंगे. ठीक है, तो पहले ये सारे तीन कलेक्शन सबको क्लियर है एब्सोल्युटली. तो ये वाला भी नोट डाउन कर लो 2 मिनट लेकर. Yes, sir. देन आई विल गो विद, आई विल रब द बोर्ड एंड आई विल गो विद फोर्थ कलेक्शन. ओके, सो इसको नोट डाउन कर लो सब लोग. इनके सब लोगों ने अलग अलग जगह पे नोट डाउन किया, स्टिल आई वुड से कि इसको एक जगह कर लो, बिकॉज़ रिवाइज करने, याद रखने में हेल्पफुल होता है ये सब चीजें. एक जगह लिख लो जरूर. ओके, so I'll give you 5 minutes, note it down. सर वैसे जो वो cos 3 थीटा जो आपने मतलब ओमिट किया है वो वाला, वो वही उसी फॉर्म में आ जाएगा 4 cos pi by 3 minus theta cos pi by 3. ये डिस्कस किया. हां, 4 cos theta cos of pi by 3 minus theta cos of pi by 3 plus theta. ओके सर. इसको भी तो मेंटली बहुत आसानी से दिखता है, इसलिए देख ही लेते हैं एक बार. इन दोनों में से क्या करेंगे, 4 cos theta कॉमन लेंगे, राइट. यस. cos square minus 3 by 4. अब cos minus 3 by 4 को प्लस वन सेकंड प्लस माइनस रूट 3 by 2 लिख सकते हैं. यस सर. 3 by 4 को प्लस माइनस रूट 3 by 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. बट द formula isn't cos square a minus cos square b. The formula is cos square a minus sin square b. That will lead to cos of a minus b into cos of a plus b. Correct? ओके सर. तीनों cos में लिखा रहेगा तो सेंस भी बनता है, इसलिए हम सारा cos में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं. So in case I take 4 cos common, it's cos square a minus sin square b, which implies cos of pi by 3 minus theta cos of pi by 3 plus theta. ठीक है सर. ये S1 और S2 इनके लिए नीचे कुछ लिख लें, क्या लिखे इनके लिए?
अच्छा ये आधी रह जाता है, मतलब लिखना चाहो तो लिख लो, लोनी पढ़ोगे, लोनी का सारा पूरा स्टार्टिंग से एंड तक करेंगे कवर अच्छा खासा, उसको देख देख के याद हो जाता है, मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ती। आई गेस तुम लोग को भी याद रह जाएगा, सबको याद रह जाएगा। ऑलराइट, वो काम कर लो। So now we'll go on to discuss derivations of few other formulae that we had done before. उनका डेरिवेशन डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फोर्थ सेट है उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। So 3 sets we have already noted down. Fourth set we'll do after that, after a few derivations. Okay? So derivation में सबसे पहला था 18 डिग्री। उसमें मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था तुम लोग को आइडिया कि why should we go with 5 थीटा, इसको थीटा एज्यूम करते हो 5 थीटा and all those things। फिर तुम लोगों से क्वेश्चन कुछ ओपन किया था, ठीक है। So using just writing down just 3 or 4 steps, I'll just write down 3 or 4 steps of the derivation, then you will explain me why you will explain me the answer for the last question that I asked. Okay, so anyways 18 डिग्री में हम किए क्या थे कि हम इसको थीटा मान लिए थे, 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री which implies 2 थीटा इक्वल टू pi by 2 minus 3 थीटा, ऐसा मान सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने साइन लगा देते, ज्यादा आसान हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा कॉस, कॉस में कॉस कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। साइन लगाए थे, साइन लगा देंगे तो आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू दिस साइड इट विल बी sin cos 3 थीटा व्हिच इंप्लाइज 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। ऑलराइट, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। तो यहाँ से cos और cos कैंसिल होगा, जिसका हम लोग कल डिस्कशन किए थे। इट्स नॉट कैंसिलेशन, इट्स टेकिंग दैट cos आउट व्हिच इंप्लाइज cos could have been 0, ये सब हम डिस्कस किए थे। एनीवेज द अदर सॉल्यूशन दैट कम्स हियर इज 4 cos स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2 sin। इसको 1 माइनस sin स्क्वायर में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस 4 sin स्क्वायर इक्वल टू 2 sin व्हिच इंप्लाइज 4 sin स्क्वायर प्लस 2 sin माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन बिफोर अस। यहाँ से हमारा दो सॉल्यूशन आता है, one is root 5 minus 1 upon 4, दूसरा आता है minus root 5 minus 1 upon 4। okay, so I asked you this question last time कि यहाँ पर जैसे root 5 minus 1 by 4 आ गया, this is clearly sin of 18 degree, ठीक है, because of the several logics, several obvious logics, it has to be positive and so on and so forth। तो हमारे पास वो करेक्ट आ गया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने बोला था तुम लोगों को sin of 54 डिग्री डिराइव करने के लिए, जिसके बाद कुछ लोगों का लॉजिक आया था यहीं से हम sin of 54 डिग्री ऑब्जर्व कर सकते थे। सो नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन मी कि यहाँ से sin of 54 डिग्री ऑब्जर्व स्टार्टिंग से कैसे कर सकते थे। सो एनीवन? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर मतलब अगर हम एक XY प्लेन बनाए तो मतलब उसमें हम थीटा को कोई आर्बिट्री एंगल मान लेते हैं, तो वो 0 से 2 पाई के बीच में हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम 2 थीटा देखें तो वो 0 to 4 पाई के बीच में हो सकता है यहाँ पे इस केस में। अब पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा जो है वो भी 0 से 4 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे साइन ले रहे हैं तो हम 2 पाई का कोई भी मल्टीपल मतलब ऐड कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो सर अगर हम उस रेंज में देखें 0 to 4 पाई, तो वहां पे हमने एक मल्टीपल यहाँ पे छोड़ दिया साइन का। तो सर उसका भी सोल्यूशन आएगा। अगर मतलब यहाँ पे 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा होता तो सर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन है वो वही है मतलब हमारा। सो शॉर्ट में बोलो, तुम्हारा जो पॉइंट है वो चीज है कि यहाँ पर दोनों साइड हम साइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम कल डिस्कस किए थे कि अवर इनिशियल इक्वेशन वाज दिस वन, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। नाउ इन केस हम दोनों साइड साइन लगा रहे हैं तो जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे sin x equal to half doesn't imply x is pi by 3 pi by 6, it implies x can be any of those angles pi by 6 and 5 pi by 6 and similar angles, right? So this doesn't imply x equal to pi by 6। तो इसमें sin जब लगाने हम जा रहे हैं, सपोज कर लो sin लगाने जा रहे हैं तो sin of 2 थीटा लिख रहे हैं sin of something, right, pi by 2 minus 3 theta। so your point is this angle could also have been plus 2k pi, correct? तुम ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो? नाउ pi के अलावा भी कुछ एंगल्स हो सकते थे, बट जो हम इजीली एटलीस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही विदाउट लाइक मूविंग अहेड विद द डेरिवेशन, वो ये था कि इसमें पाई बाय 2 की जगह 2 पाई का भी एडिशन हो जाएगा तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। वो सॉल्यूशन को भी लीड कर सकता था, व्हिच वुड हैव इंप्लाइड कि 3 थीटा को इधर ले आओगे तो 5 थीटा हो जाएगा। तो ये 2k पाई प्लस पाई बाय 2 के सारे सॉल्यूशन भी शायद इसमें आने चाहिए थे, अभी तक ये दिमाग में घूम रहा है।
जैसे तुम्हारा थॉट प्रोसेस मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो ऐसे कुछ आ रहा है. This further implies theta equal to 2k pi upon 5 plus pi by 10. मतलब effectively 2k pi upon 5 को observe करना है. What is this? In case k is 0, it is 0 angle. It is k is 1, तो ये 72 डिग्री या उसके मल्टीपल बनते चला जाएगा. करेक्ट है ना? 72 डिग्री और उसके मल्टीपल बनते चला जाएगा. कल डिस्कस किए थे कि Yes. This is almost like a regular pentagon in case I join all the vertices. तो उस टाइप से हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्लियरली 72 डिग्री और उसका मल्टीपल बन रहा है. उसमें मान लो मैं पाई बाय 10 ऐड करता हूँ, which is 18 डिग्री, तो ये 90 पे चला जाएगा, ये 18 से आगे बढ़ जाएगा, ये 18 से आगे बढ़ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा. राइट, ये तुम लोग का पॉइंट आया था, है ना? तो इस इक्वेशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन में देखो यहाँ ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये 18 डिग्री पे होगा. मेंटली सोच सकते हैं बिकॉज़ दिस गेट्स एडेड बाय पाई बाय 10. ये 18 डिग्री में बन गया, ये 90 डिग्री बन जाएगा. ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है. 18 डिग्री से 72 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा ये वाला एंगल. सर और आर्म्स के बीच का एंगल तो 72 डिग्री रहेगा, तो इसका मतलब ये भी रेगुलर पेंटागन ही रहेगा. तो यानी कि क्या कहते हैं, रेगुलर पेंटागन रहेगा, ये भी एब्सोल्युटली रेगुलर पेंटागन रहेगा. बट हाउ डज दैट हेल्प? सर मतलब उससे सिमेट्री आ जाएगी एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अलावा. सॉल्यूशंस रिपीट हो रहे होंगे, तो सॉल्यूशंस रिपीट हो रहे होंगे वो वाले. परफेक्ट, अच्छा सोचो, बहुत अच्छा सोचो. देखो व्हाट इज पॉइंट इज, बहुत लोगों ने सेम पॉइंट बोल रहे हो, इसलिए मैं इसको कंप्लीट करता हूं क्योंकि ठीक है थोड़ा सा ये कल पॉइंट शायद मेरे ख्याल से फरुल भी उसने उठाया था, बट क्लैरिटी के साथ उस समय नहीं शायद उतना आया था. अभी जो तुम बोल रहे हो बहुत अच्छा तुमने कंप्लीट कर दिया उसको. व्हाट ही इज सेइंग इज कि वी क्लियरली सी दैट पेंटागन है, इसको कितना भी हम एंगल से रोटेट करते जाए पेंटागन तो पेंटागन ही रहेगा. हम वो स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन 18 डिग्री से ऐड करने से हो क्या रहा है कि वन ऑफ दीज एंगल्स कम एट 90 डिग्री, है ना? वन ऑफ दीज एंगल्स कम एट 90 डिग्री. तो मुझे पता है जब एक इधर जाहिर है वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स इधर है, तो जो अब मेरे पास पेंटागन इसके बाद बनेगा, ठीक है, वो पेंटागन अब कुछ इस टाइप का बन जाएगा, व्हिच इंप्लाइज यहां एक एंगल मिलेगा, इधर सिमेट्रिक एंगल, इधर सिमेट्रिक और इधर सिमेट्रिक मिल जाएगा. मतलब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे सिमेट्रिक मिलना ही मिलना है. दिस इज व्हाट ही सेड. सो आई गेस लाइक एवरीबॉडी एग्रीज टू दैट. एक में कल बोला था ऑब्जर्व कैसे उसको करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट जो तक्षित का बहुत सही है. वो क्या बोल रहा है कि दिस गेट्स कन्वर्टेड टू पाई बाय 2. जैसे ही ये दिख रहा है कि पाई बाय 2 हो जाएगा तो बाकी सारा सिमेट्रिक हो जाएगा. हाँ, लेकिन ये पाई बाय 2 में कन्वर्ट नहीं होते रहता तो सारा चीज सिमेट्रिक नहीं रहता. अंडरस्टैंड? ये चीज पाई बाय 2 में कन्वर्ट नहीं होते रहता तो सारा चीज सिमेट्रिक नहीं रहता. तो सिमेट्रिक रहता बट लाइक वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं रहता. तो ये चीज हम सारा चीज ऑब्जर्व कर सकते थे बिगनिंग से कि वन ऑफ दोस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, तो ये सारा सिमेट्रिक रहेगा. कोई एक देख लो, ये 18 है तो ये भी 18 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा. ये 54 है तो ये -54 है तो -54 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा. सो ऑब्वियसली द अदर सॉल्यूशन दैट कम्स आउट, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइन ऑफ -54 डिग्री. व्हाई -54? बिकॉज ये वाला जो एंगल है ये पहले था -72, उसमें 18 ऐड करेंगे तो 54 ही होगा. सो -54 which implies -54 ही होगा. तो sin of 54 degree without any kind of solving we could have always observed as √5 + 1/4. मतलब all of these goes without like solving. observation से ये सारी चीजें आराम से दिख जाती हैं. now observation क्यों करते रहना है, क्या करना है? देखो my task is always to make sure that you understand different nuances of maths. later on तुम जहां पर भी बढ़ जाओगे, जिस तरीके से बढ़ जाओगे, you always will have a way कि तुम अपने स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो. मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट चीजें दिखाई हैं, सिखाई भी हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने देखा है कि इट्स नॉट अबाउट लर्निंग एवरीथिंग दैट इज आउट देयर. इट्स अबाउट लाइक सब कुछ सीखो, देखो तुमको सबसे अच्छा क्या लग रहा है अपने लिए, तुम किस चीज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो धीरे धीरे. लेकिन स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में फिर भी एडवाइस करूंगा जितनी चीज सीख सकते हो सीखो, बिकॉज दीज आइडियाज स्टार्टिंग में लगता है कि ठीक है शायद पॉसिबली मैं सोच पाऊं, शायद पॉसिबली एंड में सोच नहीं पाऊं. you'll be surprised by like the kind of amazing ideas you will come up with later on. और बहुत सारे उन आइडियाज को ऐसा रहेगा कि मुझे इतने आइडियाज पता है, सोच भी रहा हूँ, बट फिर भी ये देखोगे तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज उसमें मुझे बताते रहोगे, है ना, when the final time comes. So what I'm saying is these ideas are actually very great ideas कैसे करना है, और इन सब चीजों को जितना एक्वायर कर लोगे उतना बेटर है. बट लेटर ऑन अपना जो भी बेस्ट स्ट्रेंथ लगता है उसके अकॉर्डिंगली बढ़ने का ट्राई करना. ओके, सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ साइन ऑफ 18 डिग्री. जो भी यहाँ से नोट डाउन करना है कर लो. फिर मैं इसके बाद वो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला डेरिवेशन बताऊंगा. उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं सारा चीज नोट डाउन कर दूंगा. ओके, सो टेक 2-3 मिनट्स, नोट इट डाउन. वो क्यों प्लॉट किया था, मतलब उसका क्या रीजन था सिर्फ 2k pi/5 को प्लॉट करने का? इसको क्यों प्लॉट किया? देखो है क्या, तुमको एक इसको छोड़ो, मैं मतलब इफेक्टिवली व्हाट यू आर आस्किंग इज जस्ट फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिटी, व्हाट यू आर आस्किंग इज ये वाला जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर नहीं है.
या वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफिकल्टी है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट एक्सप्लेनेशन, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, ओके। सो मैं इसको किसी और तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार देखना। से आई से कि 3 थीटा इक्वल टू, मतलब ऐसा कुछ बोलता हूँ मैं, जनरल सॉल्यूशन जब स्टडी करते हैं तो सिमिलर चीज होता है, बट वो चीज बहुत ऑब्वियस होता है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग ऑलमोस्ट सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। बट देयर इज अ टॉपिक जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, उस समय जब करेंगे तो इसको मैं और भी बहुत ज्यादा प्रॉपर वे में ऑलमोस्ट लाइक 2 क्लासेस लेकर के एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, बट लाइक थिंग्स आर क्वाइट सिंपल, सो मे बी सेम आइडिया जो वहाँ के बेसिक आइडिया जो अभी भी हम समझ सकते हैं। व्हाट इज सेड वाज, मान लो मैं बोलता हूँ कि से साइन ऑफ x इक्वल टू हाफ, ठीक है, इसे कौन कौन सा एंगल में इमेजिन करते हैं, देखो सब ये इमेजिन करते हैं, ये इमेजिन करेक्ट, 5/6 and 5/6 and so on and so multiple, right? Yes sir, yes sir. If I write इसी में रुक जाओ, मैं कुछ हटा लेता हूँ, तुम लोगों ने ये चीज नोट डाउन कर लिया है गेस, है ना? Yes sir. Yes sir. मैं हटा दूंगा, यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, देखते रहना ध्यान से। पहली बात है साइन ऑफ x इक्वल टू हाफ, इसका एंगल हमको समझ में आ रहा है कहाँ पर, ठीक है। मैं एक और काम करता हूँ जस्ट टू मेक डिस्कशन स्लाइटली इजियर, बिकॉज़ वो चीज मैं बाद में एक अच्छे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता हूँ, इसलिए भी रहने दो। मैं cos ऑफ x ले लिया, cos ऑफ x इक्वल टू हाफ लेंगे तो फिर हमको दिख रहा है कि ये एंगल विल बी दिस, करेक्ट है ना? इसके बाद मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, cos ऑफ 2x इक्वल टू हाफ एंड साइड या cos एक ही बार कर लेता हूँ, cos ऑफ 3x इक्वल टू हाफ, इसके लिए कौन कौन सा एंगल होगा 3x इक्वल टू हाफ, ऑलराइट। अब इसी चीज को सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि जो एक प्रेफर्ड वे है वो बता रहा हूँ। cos ऑफ 3x इक्वल टू हाफ है, तो ये सोचना है कि हमको कौन कौन सा x होगा तो 3 टाइम्स होकर के हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस 3x को थोड़ा देर में सोचो, अब पहले t को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम x को अंडरस्टैंड करेंगे, ऑलराइट। दिस t, हां दिस t becomes 2k pi, 2k pi why, because like this angle is always या तो 0 है या 2 pi है या 4 pi है या 6 pi है या -2 pi है, तो मैं इस 2k pi से या तो 6 डिग्री ऊपर जाऊंगा या 6 डिग्री नीचे आऊंगा, यही होगा। 2k pi जो है उससे या तो 6 डिग्री ऊपर जाऊंगा या 6 डिग्री नीचे आऊंगा, and I will get all the angle, right? So t is yes plus minus pi by 3, correct? Plus minus pi by 3, yes sir. है ना? अब इस t को मैं वापस yes, t को 3x से रिप्लेस कर देता हूँ, ओके। इस t को मैं 3x से रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, करें ओके। अब 3x यहाँ से x को देखें, x क्या हो जाएगा 2k pi upon 3 plus pi by 9, ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास। अब प्लस माइनस, ये हाँ प्लस माइनस, करेक्ट, प्लस माइनस। अब इसको अंडरस्टैंड करना नेसेसरी है, अंडरस्टैंड इसका मीनिंग समझना बहुत नेसेसरी है, वो समझते हैं। थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस पाई बाय 9 को भूल जाते हैं, ओके। इस 2k पाई बाय 3, इस टर्म को जो 2k पाई बाय 3 है, इसको अंडरस्टैंड करने का पहले ट्राई करते हैं। 2k पाई अपॉन 3 इस टर्म को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, फेयर इनफ। नाउ इसमें k को 0 पुट करो, ये कितना हो जाएगा 0, k को 1 पुट करो, कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ये वाला एंगल आ जाएगा। k को 3 पुट करो, सॉरी 2 पुट करो, 4 पाई बाय 3, यहाँ का एंगल आ गया। k को वापस से अब 3 पुट करते हैं, 3 पुट करते ही क्या हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल होकर 2 पाई सर 4 पाई बाय 3 वहां कैसे आ गया नीचे? अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, 4 पाई बाय 3, ओके ऑलराइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज ये 2k, मतलब इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, k को 1 2 3 4 5 पुट करके, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि हो तो ऑब्वियसली एक ही चीज रहा है ना, कि 2k पाई क्या है, ये पूरा है, राइट, दिस 360 डिग्री, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 पाई को ऐसे सोचो, इसको this quantity can be thought upon as in this way, that this is 2 pi by 3 into k, मतलब मैंने 2 pi को yes पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब उसको k से मल्टीप्लाई किए जा रहा हूँ, 3 पार्ट से डिवाइड करूंगा तो सबसे, एक मिनट इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, हाँ 2 pi को 3 से इन केस मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरे पास आ जाएगा कुछ एंगल, whatever be this angle, that is 120 डिग्री, उसी को मुझे 2 टाइम्स करना, उसी को 3 टाइम्स करना, उसी को 4 टाइम्स करना है, तो इफेक्टिवली मेरे पास यही एंगल्स रिपीट होते रहेंगे। मान लो सिमिलरली इन केस ये 3x की जगह रहता 7x या 6x कर लेते इजी के लिए समझने के लिए, मान लो ये 6x रहता, तो इफेक्टिवली क्या होता 6 टाइम्स डिवाइड हो जाता 2k पाई, तो उसमें एक जीरो रहता ही रहता, बाकी सब क्या रहता 66 डिग्री पे रहता,
रेगुलर हेक्सागन, उसके एंड पॉइंट्स ऐड कर ये इनके कनेक्ट करते तो रेगुलर हेक्सागन की तरह उसको विजुलाइज कर सकते थे कि रेगुलर हेक्सागन है और उसके जो वर्टिसेस है उसको मैं ऑरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा, दोस आर माय एंगल्स। ये बात समझ में आ रहा है? सो इन अ सिमिलर वे इफ दिस इज थीटा, द होल थिंग गेट्स डिवाइडेड इनटू 5 टाइम्स। Okay, this whole thing gets divided into 5 times. 5 times Yes. में angle आ जाए, it will be a rational angle. So whatever angle comes, यहाँ पे भी 72 डिग्री आ जा रहा है, तो 72 डिग्री उसका मल्टीपल, उसका मल्टीपल, उसका मल्टीपल, उसका मल्टीपल आ रहा है। ओके, तो पुलकित लाइक तुमने अभी रेज किया है, पहले से स्टार्टिंग से रेज किया, राइट? आई गेस, है ना सर? अभी किया, मतलब मैंने ये पूछ रहा था कि अगर 360 का मल्टीपल ना हो तो फिर क्या आएगा? रैशनल हो जाएगा, दैट्स व्हाई यू यूज द टर्म रैशनल रादर देन इंटीजर। वैसे मान लो तुम पूछना चाहते हो यहाँ पर 11 थीटा इक्वल टू समथिंग रहेगा, राइट? तब एंगल एक रैशनल एंगल आएगा, बट जो भी है कोई बात नहीं, 360 को 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऐसे इमेजिन करो, और उसमें से जो भी फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, दैट एंगल विल बी रैशनल नंबर, और इतना इजी नहीं रहेगा मैनिपुलेट करना, या फिर कुछ ऐसा एंगल नहीं आएगा जो कि हम कुछ ऐसे बोलेंगे 60 डिग्री 72 डिग्री टाइप्स, बट इट विल बी अ रैशनल नंबर। ऑलराइट, बट अभी भी क्या होगा इफेक्टिवली, यहाँ पर तुम 11 वर्टिसेस का कुछ रेगुलर पॉलीगन बनाने का ट्राई करोगे, और उसके बाद वो उसको सिंपली वर्टिसेस को कनेक्ट कर दोगे, उसको करेस्पॉन्ड कर जाएगा एंगल। ठीक है, porque सर पर 11 में अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे उसके बाद भी तो मतलब कह लो रेगुलर पॉलीगन तो नहीं बन पाएगा उसमें। बन जाएगा 11 रेगुलर बन जाएगा। प्लस 5 करके रेगुलर बन जाए, मतलब रेगुलर तो रहेगा ही ना वाला चीज इनिशियल, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, सिमेट्री का नहीं पता। नहीं, सिमेट्री एंड ऑल दोस थिंग्स वो भी ऑब्जर्व करना बहुत इजी है, बिकॉज़ एक वर्टेक्स तो यहीं पे रहेगा, एक वर्टेक्स तो यहीं पे, तो एक यस सिमेट्रिकल रहना ही रहना। ठीक है, एनीवेज मतलब एक बार देखो, मान लो 11 की जगह मैं थोड़ा 7 कर लेता हूँ। 7 इज स्लाइटली ऑन द इजीयर साइड, एंड 7 से भी एनी 180 डिग्री प्राइम नंबर होता है, मतलब 7 का मल्टीपल नहीं होता है, इसलिए मान लो मुझे 7 करना है। ठीक है, 7 करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर 1 रहेगा, ऊपर में 3 रहेगा, नीचे 3 रहेगा, यही होगा। इधर 1 आ गया तो ऊपर में 3 और नीचे में 3 रहेगा ही रहेगा। तो ऊपर में 3 और नीचे में 3 देखो कैसे आ जाएगा, एक सपोज कर लो यहाँ पर, एक सपोज कर लो कुछ यहाँ पर, एक पॉसिबली यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके देखोगे तो 1 2 3, ये यहाँ पे सिमेट्रिकल, ये यहाँ सिमेट्रिकल, ये यहाँ सिमेट्रिकल, और ये यहाँ सिमेट्रिकल, कुछ ऐसा हो जाएगा 7 में। मैं थोड़ा सा मैं इतना एंगल ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, इट शुड हैव बीन सम अदर एंगल, बट आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? मतलब ऑटोमेटिकली ये जो 360 होगा वो 7 पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा, और 7 बीइंग एन ऑड नंबर, एक वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे रहेगा, बाकी 3 ऊपर 3 नीचे, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे उसमें। ओके, सो 7 से करो, 11 से करो, 13 से करो, इसमें एक यहाँ रहेगा और इसके अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा, ऊपर नीचे एंगल। अभी मेरा डिस्कशन वो वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, सो बट लाइक आई गेस यू ऑल अंडरस्टैंड 5 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना, 11 से डिवाइड करना, वो मेरे ख्याल से सब लोग समझ रहे हो, करेक्ट? यस, तो 5 से तो इजी है ऐसे ही। जो सिमेट्रिकल का कह रहा था वो एक्चुअली मैं उसके रिस्पेक्ट में कह रहा था कि मतलब कह लो किसी ऐसे एंगल से आगे बढ़ रहे हैं हम, जैसे मान लो 11 डिग्री टाइप से, शायद की पॉसिबिलिटी तुम उसका डिस्कस करोगे, देखो उसमें भी कुछ अलग एंगल आ जाएगा जिसके बढ़ने से शायद काम कर जाएगा, बट लाइक ऑब्वियसली पाई बाय 10 विल नॉट वर्क देयर, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, मुझे नहीं मैं उसके रिस्पेक्ट में सोच गया था उस टाइम उसे। कोई बात नहीं। अभी सर मैं ये पॉइंट नहीं समझा, कौन सा पॉइंट? ये वाला जो अभी आपने डिस्कस किया तक्षित के साथ, जो भी डिस्कस किया वो नहीं समझा मैं। वाला बोला कि मैं कंप्लीट नहीं करूं डिस्कशन, मुझे वो डिस्कशन कंप्लीट करना है, उसके बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सो उसके बाद का क्या था डिस्कशन, अभी तक मैंने क्लैरिटी क्या दिया, सिर्फ इस 5 थीटा का दिया, व्हाट डज दैट 5 थीटा डू। 5 थीटा क्या करता है, इसको 2 के पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10 कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास इस एंगल को, मतलब इस चीज को हम देखने का ट्राई करेंगे, तो व्हाट आर दीज एंगल्स, दीज आर दीज पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, अब उसमें पाई बाय 10 का एडिशन को देखो, ये सारा चीज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको ये सारा चीज लिखना है, ये सारा चीज मेंटली सोच सकते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, है ना? व्हेनेवर वी राइट दिस थिंग, 5 थीटा क्लियरली दिख जाता है 72 डिग्री, फिर 18 डिग्री ऐड होकर के दिखता है कि एक 90 डिग्री है, तो वहां से कुछ चीजें क्लिक करती है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज करना चाहिए, आई एम सेइंग कि तुम्हारे पास में स्टूडेंट्स ने हुआ है, मतलब उन लोगों ने क्लास में ऐसे बताया, इसलिए मैं तुमको ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। सो एनीवेज, सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि दीस आर द एंगल्स दैट यू गेट। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई बाय 10 सब में ऐड हो जा रहा है। पाई बाय 10 इज व्हाट 18 डिग्री, है ना? अब याद है, अभी जस्ट मैंने क्या बोला
कि वन ऑफ द एंगल्स हियर 2k पाई अपॉन 5 की, वन ऑफ द एंगल्स हियर इज 0 डिग्री। 0 डिग्री होने के कारण उस वर्च्यू से हो क्या रहा है, यू कैन सी कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे सिमेट्रिकल आ रहा है, ये हम देख पा रहे थे। अभी 18 के एडिशन से भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज हो रहा है जो थोड़ी देर पहले रक्षित ने पॉइंट किया था कि जैसे ही मैं इसमें 18 डिग्री ऐड किया, 72 एक होने के कारण मुझे दिख रहा है कि 18 डिग्री के एडिशन से वो कहां पे चला जाएगा, 90 पे। तो इफ वन ऑफ द एंगल गेट्स टू 90 डिग्री, 72 डिग्री था वो 90 डिग्री बन गया, इसलिए मैं 90 डिग्री ऊपर लिखा हूं। 72 डिग्री जो था 90 डिग्री बन गया, ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल सिमेट्रिकल हो जाएगा और ये दोनों एंगल भी सिमेट्रिकल हो जाएंगे। इन द सेंस if one of the angle is this one and I have to still build a regular pentagon here. Regular pentagon क्यों? क्योंकि ये भी 18 से, ये भी 18 से, ये भी 18 से, मतलब पाई बाय 10 से, सारे एंगल पाई बाय 10 से, ये भी 18 से, ये भी 18 से मूव किया। In case everything moves by 18 degree, it's almost like a rotation, है ना, जिसमें रिजिड बॉडी का रोटेशन हो रहा है। तो लाइक 18 डिग्री से रोटेट करने के कारण एक ये वाला एंगल क्या हो रहा है, बाई एक्सिस कैच कर ले रहा है। उसके अलावा जो बाकी एंगल्स आएंगे सिमेट्रिक हो जाएंगे बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना, बाकी एंगल जो होंगे वो बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो जाएंगे। सो हम लोग स्टार्टिंग से विजुअलाइज कर सकते थे ये चीज कि हमारे पास जो इसके इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आएगा उसमें एक 90 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, एक 18 डिग्री के आएगा, लेकिन दूसरा वाला भी 18 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा बिकॉज़ साइन ऑफ दिस एंगल विल बी सेम एज साइन ऑफ 18 डिग्री। एक साइन ऑफ -54 वन सेकंड, क्यों, ये -72 था, 72 था, -72 था, तो -72 में 18 ऐड करेंगे तो -54 होता है। एक -54 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, इधर वाला जो भी होगा सेम वैल्यू आएगा साइन ऑफ -54 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो देखो एक 90 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाना चाहिए था, 1, है ना, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1 या cos ऑफ 90 डिग्री इज 0। तो सॉल्यूशन में अभी मैं हटा दिया लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में cos थीटा कैंसिल हुआ था। cos थीटा कैंसिल होने का मतलब होता है cos थीटा 0 होना। 0 होने का मतलब क्या होता है, दैट कुड आल्सो बी सॉल्यूशन। cos थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। ऑलराइट, सो इसलिए हम लोग मतलब वन ऑफ द सॉल्यूशंस कॉरेस्पॉन्डेड टू दिस वन, तो वो हमको मिल रहा है cos थीटा इक्वल टू 0। उसके अलावा जो ये दोनों सॉल्यूशन है, तो ये हमको एक cos ऑफ sin ऑफ 18 डिग्री मिल गया था हम लोगों को, ये फिर से मैंने हटा दिया है। तभी जो √5 - 1/4 मैंने बोला था sin ऑफ 18 डिग्री था, तो sin ऑफ 18 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग मिल चुका था हमको। एक और था -√5 - 1/4, वो ऑब्वियसली sin ऑफ -54 डिग्री का होना चाहिए, व्हिच इंप्लाइज sin ऑफ 54 डिग्री हैज टू बी इक्वल टू √5 + 1/4। ऑलराइट, मेरे ख्याल से अब सबको क्लैरिटी आ गया होगा इस चीज के ऊपर, राइट? यस, ऑलराइट, ठीक है। यस या अभी भी स्लाइटली मान लो कि तुम्हारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा लग रहा है कि मैं खुद से सोचूंगा तो मजा आएगा। होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग तरीका होता है स्टडी करने का। तो मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि बहुत बार वो गलती मत करना कि अभी सोच रहे हो कि मैं सोचूंगा और जैसे ही 2 बजेगा उसके बाद बैठ करके भूल गए हैं, कुछ और काम में फंस गए हैं, या मान लो तुम्हारे पास कुछ एनटीएससी की क्लासेस आ गए या कुछ भी आ रहा है, स्टिल यू हैव टू फाइंड टाइम टू मेक श्योर दैट यू थिंक अपॉन दिस वन इन अ पर्टिकुलर स्लॉट। ठीक है, तो रिविजन क्लास नोट्स का जरूर करना, अभी की चीजें बहुत सिखाती हैं, इनको वापस से करके अपना आइडिया बना लो, है ना। तो लाइक ठीक है कि मैं खुद कैसे सोचा होता, मैं खुद से क्या किया होता, अच्छा मुझे अब दिख रहा है, बहुत क्लियरली स्टार्टिंग से विजुअलाइज कर पा रहा हूँ व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग एंड लाइक हाउ थिंग्स आर मूविंग अहेड। सो लाइक इन केस यू मेक दैट आइडिया एज योर ओन आइडिया, है ना, इट विल सीम फेयरली सिंपल। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने 18 डिग्री का डिस्कशन कर लिया है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सो मेरे राइट पे फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है 2 थीटा इक्वल्स 90 - 3 थीटा। ऑलराइट सर हमने इनका साइन इक्वल कर दिया था, मतलब तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब या तो वो पाई 2 पाई का डिफरेंस हो दोनों एंगल्स में, या फिर π/6 और 5π/6 वाला कॉम्बिनेशन हो। तो हमने सेकंड वाला भी तो देखना चाहिए था, मतलब तो फर्स्ट देखो एब्सोल्युटली देखना चाहिए था हमको, और उसके कारण ही हमको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इनकेस मेरे से क्वेश्चन पूछा गया होता ना कि उसको प्रॉपर देखो, तब मैं उसे को करने गया होता, स्टार्टिंग से, अदरवाइज मैं नहीं देख पाता। सपोज हाँ बोलो। उसका आना तो चाहिए था ना शायद सॉल्यूशन, लेकिन अगर हम क्योंकि सॉल्व करके देखेंगे तो sin थीटा की 3 ही वैल्यूज आएंगी, मतलब जैसे एक काम करो गौरीश, एक काम करो, बस इसको ऑब्जर्व करो एंड यू टेल मी आंसर कि होना क्या चाहिए था, तुम ही बताओ। बहुत आसानी से दिखना शुरू हो जाएगा इनकेस हम उसको देखने का ट्राई करेंगे कि हो क्या रहा है, बट एक बार तुम ही देख के बताओ इसमें होना क्या चाहिए था। ये सपोज कर लो दिस इज द केस, राइट, तो इफेक्टिवली π - थीटा हो जाएगा, ये होगा ना π - थीटा, करेक्ट। sin ऑफ थीटा इक्वल sin ऑफ π - थीटा होता है। अब पाई को मैं 2k + 1 पाई ये सब कर सकता हूँ, वो सब ठीक है, एक सिंगल पाई पे सोच सकता है, बाकी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आगे बढ़ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो मान लो π - थीटा होता तो π - दिस थिंग हो जाता,
करेक्ट, implies 3 थीटा minus pi by 2 हो जाता, यस 3 थीटा यस minus pi by 2 उसको मैं सॉल्यूशन है यही करता। यस मतलब उसमें हाँ हाँ बोलो। सॉल्यूशन थोड़ा सा करके देखेंगे, शायद आ जाएगा कि सॉल्यूशन वही निकला, या फिर वही होगा जो हमने निकाला। come down to the same solution और similar, मतलब उन्हीं में से एक चीज आ जाएगा ना। सही, अब मैं उसकी तरफ क्यों नहीं, बिल्कुल सही गौरी साहब, पॉइंट ये सही है कि मैथमेटिकली हमको सारी चीज देखना चाहिए था। अब मैं उसकी तरफ क्यों नहीं पुश किया, बिकॉज हम स्टार्टिंग से करते वो सब चीजें नहीं सोच सकते थे, वो बहुत मुश्किल था वो सब चीज भी सोचना, ये भी सोचना, इतना हम सोचते हुए कभी नहीं बढ़ते हैं। हम एक बेसिक चीज सोच के हमेशा बढ़ते रहते हैं, मैं लिखते हुए भी हम सोचते रहते हैं, कुछ एक आइडिया सोचते रहते हैं। तो लाइक वी कैन नॉट थिंक ऑल द थिंग्स अराउंड, बट हाँ इन केस मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो तुमको सारी चीज सोचना पड़ेगा। बट लाइक अभी स्टार्टिंग से सोचते वक्त उतना नहीं सोचने चले जाते हैं, समझे गौरव? सो दैट्स व्हाई वी डिडंट फोर्स ओवर दैट। तो मैं ये दिखाने का ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट कुछ चीज हम बड़े आसानी से देख सकते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देख जाओ। जो चीज हम नहीं देख पा रहे हैं या तो कुछ नहीं है तो मैंने भी डिराइव करना चाह रहे, मतलब sin of 54 डिग्री मान लो कि तुमको ये सब सारे डिस्कशन नहीं होता, एंड स्टिल इफ यू आर डिराइव थ्रू cos of 2 थीटा, जैसे कल निवेश ने बोला था, अदरवाइज और भी स्टूडेंट्स ने बोले थे, तो in case you derive from there you would never know the difference because hardly takes 30 seconds, not more than that, to like get down to the final answer. But what I'm trying to say is कि ठीक है, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन पे जितना हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चंस विल डील विद, लेटर ऑन यू विल सी दैट कि ऑब्जर्वेशंस अपने आप स्ट्रांग हो चुका है। ओके, तो मतलब अभी जो डेरिवेशन नेक्स्ट हम लोग इसके बाद करेंगे, sin of alpha plus sin of alpha plus beta plus sin of alpha plus 2 beta, तो उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो ऐसे तो मैं करना चाहता हूँ, बट नेक्स्ट क्लास का ऑलमोस्ट टाइम हो गया, सो दैट डू इज आई विल कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन टुमारो। बट सब लोगों ने टेलीस्कोपिक से कर लिया है ना? यस सर, हो गया यस सर, यस सर। ठीक है, सर बस एक एक बार आंसर बता दो। आंसर गंदा है, थोड़ा आंसर कॉम्प्लिकेटेड था उसका ना। आंसर ही बताऊंगा, मेथड भी सारा वापस से डिस्कस करूंगा, सारा चीज मैं करूंगा, बट टुमारो। ओके, अभी इसलिए सर नहीं बस इतना बता दो, आंसर गंदा है या ठीक ठाक सा है दिखने में? मतलब ठीक है, उसको गंदा बोले या ठीक ठाक सा बोले, थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा ठीक ठीक है। हाँ, एक थोड़ा सा चार मतलब टर्म्स 5 टर्म ऐसे कुछ है नहीं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जैसे जैसे एपी में ये सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। बस ठीक है। यस सर। The important thing was कि वो आइडिया सोचना आसान नहीं है, तो आइडिया के ऊपर कैसे आना है, क्या करना है ना, वो टफ होता है बहुत एक्चुअली, मतलब हाँ। सर आपने टेलीस्कोपिक बोला था, वही हिंट का। यस सर, आई गेस, तभी हो गया। लेकिन ऐसे ही बताता हूँ ना, इसलिए मैं बहुत ही कम क्वेश्चन हिंट देता हूँ, मतलब सीनियर से पूछना, मेरे हिंट एक्चुअली हिंट होते नहीं है, बट इसमें टेलीस्कोपिक हिंट देना थोड़ा जरूरी था। अदरवाइज क्या है ना, ये क्वेश्चन में क्या होता है, हम उल्टा करके ऐड करके, मतलब 2s करके वो चीजें बहुत सोचने का ट्राई करते हैं, हम कभी आते नहीं टेलीस्कोपिक, इतना आसानी से आते नहीं है। doesn't get so easy to imagine कि टेलीस्कोपिक से उसका हो सकता है कुछ। और अभी भी मुझे लगता है कि आपने बताया था टेलीस्कोपिक से करना है, शायद मैंने बताया था सर, बोला था आपने। सर आपने बताया था, फिर पछताए थे। तभी हुआ है क्वेश्चन, वरना होता नहीं। बताया था फिर यस सर, तभी हुआ है। हो सकता है, बट एनीवेज टेलीस्कोपिक से सर मैंने सुना तो नहीं था लेकिन हो गया। हाँ, लेकिन बताने के बाद भी कियो, दैट्स वेरी फेयर, बिलीव मी, बिकॉज़ इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, इट्स वन बेटर क्वेश्चंस। ठीक है, इतना इजी नहीं पड़ता है। चलो ऑलराइट देन, आई लीव नाउ बिकॉज़ लाइक नेक्स्ट क्लास इज